बेटे, मुर्गा चल गया। मंडली को साथ में लेके चलोगे, अब तो तुम बाहर निकल गई तो कम से कम अब अपनी अलग पहचान बनाओ। एमसे स्टैन, एक शायरी, जिसने 4 महीने में कुछ नहीं किया। आपके नज़र में बिग बॉस में टिके रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, आपने अर्चना जी बार बार आपने कहा कि मैं टॉप 3 में हो सकती थी, टॉप 2 में हो सकती थी। आप ये नहीं, आपने अब तक भी नहीं कहा कि मैं जीत सकती थी, ऐसा क्यों? नहीं भैया, इंडस्ट्री में काम करना है मुझे। अभी ज्यादा सच बोलूंगी तो। सो अगर आप अपने बिग बॉस के सफ़र को अगर आप एक सेंटेंस में अगर आप कहना चाहें तो कैसे कैसे देखती हैं आपको? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस महान है, सीरियसली महान है। क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। और पता है क्या होता है लाइफ में ना, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कभी कुछ चीजें बोली जाती है, कभी कुछ चीजें नहीं बोली जाती है। तो उन्होंने मुझे वो चीज सिखाई है। उन्होंने मेरा जो गुस्सा था, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग की फाइट और लास्ट की फाइट में कितना अंतर हुआ कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ में वो लेसन दिया है मुझे सलमान सर ने। मुझे डांट के मेरी जिंदगी संवार दी, क्योंकि अभी मुझे पता है कि हाँ, इंसान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। तो शायद ये चीजें सलमान सर की ये चीजें सीख के मैं लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस सीरियसली एक तरह से मेरे लिए एक ट्यूशन क्लास, मेरे लिए एक स्कूल था, जिसने मुझे एक ज्ञान दिया, एक लेसन दिया। ओके, सो अर्चना जी अगर आप इन 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 लोगों से अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई ऐसी बात जो आपको आपके दिल में थी हमेशा और आप अब तक कह नहीं पाई, तो उनसे आप कैसे कहेंगी? साजिद खान से अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी आप? साजिद सर, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। कसम से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होते थे इस शो में, तो शायद ये मंडली का आविष्कार नहीं होता था। क्योंकि आपने जो मंडली को लास्ट तक जोड़ के रखा, वो वही असर है कि जो आपने जोड़ के रखा, कि उनका गेम इतना स्ट्रांग हो गया आपकी वजह से। उनका गेम स्ट्रांग हो गया कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं। प्रियंका से अगर कुछ कहना चाहें आप तो? प्रियंका से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि या शी इज वेरी नाइस, बट थोड़ी सी वो है, मतलब थोड़ी सिन सिन के टाइप की वो है। मतलब कभी कभी कुछ करती है, कभी कभी नहीं करती है। तो मैं कहती हूँ कि बेस्ट है, वैसे मेरी तो फ्रेंड है तो मेरे लिए तो बेस्ट है। ओके, शालीन से अगर आप कुछ कहना चाहें जो हमेशा आप कहना चाहती थी? शालीन से बोलना चाहती हूँ, बेटे, मुर्गा चल गया। मुर्गा चल गया। टीना से अगर कुछ कहना चाहें आप तो? टीना से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, अच्छी लड़की थी, बट वो ये ना सिचुएशन में बेचारी फंस गई। तो नेक्स्ट टाइम टीना प्लीज ध्यान रखना। कुछ लोग होते हैं तो छोड़ो उनको अपना, चलो तुम अकेले। निमृत से अगर कुछ कहना चाहें आप तो? निमृत, कभी तो अब अकेली चलो अपने साथ। क्या अभी भी मंडली को साथ में लेके चलोगी? अब तो तुम बाहर निकल गई तो कम से कम अब अपनी अलग पहचान बनाओ। क्योंकि दुनिया तुमको अलग जानना चाहती है, एक इंडिविजुअल निमृत को जानना चाहती है। अब्दू से अगर कुछ कहना चाहें आप? अब अब तो मंडली नहीं है, कम से कम अब तो खुद की सुन लो। एमसी स्टैन से अगर कुछ कहना चाहें आप? एमसे स्टैन, एक शायरी, जिसने 4 महीने में कुछ नहीं किया। जिसने 4 महीने में कुछ नहीं किया, वो अब 4 दिन में क्या करेगा? जिसने 4 दिन में कुछ नहीं किया, वो आगे तो सब कुछ करेगा। मेरी शायरी गलत होगी भाई, तू जीत गया, मैं गलत पड़ गई। ओके, सलमान खान एक एक जज के तौर एक एक होस्ट के तौर पे आपको कैसे लगते हैं? आप बहुत अच्छे, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सलमान सर ना हो तो बिग बॉस बिल्कुल अधूरा है। अधूरा नहीं मतलब पूरा ही नहीं है। वो है तो बिग बॉस में जान है। आपने पठान देखी है? आपने सलमान का कैमियो है उसके अंदर? ही नहीं देखी। अच्छा, सलमान खान की कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? बॉडीगार्ड, क्योंकि वो मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी जो मैंने थिएटर में देखी। ओके, आपके नज़र में बिग बॉस में टिके रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब हाँ, अब तो मैं सीख गई। आप कॉमेडी करो, अपने इंडिविजुअल रहो, आप अकेले रहो, कोई मंडली बनाने की आपको जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मानी हूँ। ये तो साजिद जी की बदौलत है जो
आज ये ट्रॉफी पार पार रखे हैं इनको, वरना कसम से तितर बितर हो जाती, क्योंकि शिव के बस की इतना नहीं था कि सबको जोड़ के रखता था। आप इंडिविजुअल रखोगे, मैंने इंडिविजुअल गेम खेला है, मैंने अकेले अकेले, मैंने ना किसी पलटन का साथ दिया, ना मैंने किसी मंडली का साथ दिया। बट गलती मेरे से ये होगी कि मैंने थोड़ा जुबान पे कंट्रोल नहीं करा। शायद मैं भी अच्छी बनी रहती थी तो शायद आज मैं कुछ और होती थी, मे बी टॉप 2 में होती थी। बट मेरी थोड़ी जुबान की वजह से मैं थोड़ा नीचे गिर गई। बट ठीक है, जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। देखिए आपने अर्चना जी बार बार आपने कहा कि मैं टॉप 3 में हो सकती थी, टॉप 2 में हो सकती थी। आप ये नहीं, आपने अब तक भी नहीं कहा कि मैं जीत सकती थी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जीत तो मैं पहले से सकती थी, बट वो, बट मतलब नहीं बोल सकती। अच्छा, आपकी नज़र में बिग बॉस के घर में छुपा रुस्तम कौन था? शिव। शिव, ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजी पता नहीं क्या बनाता था, क्या नहीं बनाता था, मतलब वो दूसरों पे गेम खेलता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, वो छुपा रुस्तम है। आपकी नज़र में कोई ऐसा था जो आस्तीन का सांप निकला? आस्तीन का सांप? देखो, बोल नहीं सकती। अब तो आप घर के बाहर आ गई हैं, अब तो बता सकती हैं आप। नहीं भैया, इंडस्ट्री में काम करना है मुझे। अभी ज्यादा सच बोलूंगे तो पता चला इंडस्ट्री से भी निकाल के फेंकेंगे। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं बोलना। अच्छा, और अगर आप किसी से कोई कोई ऐसा हो जो कि बगल में छुरी और मुंह में राम, ऐसा कोई 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 मिला आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कोई नहीं। हम्म। ओके। सबसे सबसे ऑनेस्ट, सबसे सच्चा आपको कौन सा कैरेक्टर इसमें कंटेस्टेंट आपको नजर? मेरे अलावा ये पहले मैं तो मैं रखती हूँ अपने आप को। हम्म। अच्छा, आपके अलावा? मेरे अलावा सबसे सच्ची जो मुझे लगी है, वो सच्चे सबसे सच्चा इंसान जो मुझे लगा है उसमें, जो दिल का बहुत अच्छा होता है, मुझे साजिद जी सबसे अच्छे लगे हैं, सच्चे लगे हैं, जो भी थे मुंह पे थे। ओके, और जो साजिद के बारे में जो घर के बाहर जिस तरीके के बातचीत हो रही थी सोशल मीडिया पे, उसके बारे में आपको आपको कुछ अंदाज़ा है? नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। देखो, अभी बस जस्ट वेट कर रही हूँ मैं, मुझे निकलना है दूसरी जगह। तो कभी ये इंटरव्यू, कभी ये, तो मुझे पता ही नहीं चला अभी तो। ओके, एंड आप बिग बॉस की जो आवाज़ थी, अगर उनसे कुछ कहना चाहें, आप क्या कहेंगे उनसे आप? मैं बोलना चाहती हूँ कि बिग बॉस सीरियसली मिस यू सो मच, और आपकी आवाज मुझे याद आती है। इनफैक्ट मैंने अभी रिकॉर्ड भी करके रखा हुआ है। तो सीरियसली बहुत मिस करती हूँ आपकी आवाज को, घर को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं। अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंग्रेचुलेशंस। रिदुन जी, थैंक यू सो मच। बाय।